हेलो बच्चों, मैं सांक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, कहता है पहला, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों की माप का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। दूसरा है, किसी त्रिभुज के न्यून कोण की अधिक से अधिक संख्या। तो याद रखना, हमने बताया था ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्योंकि देखिए इसका एक उदाहरण है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों कोण 60 डिग्री थी, यानी तीनों क्या न्यून कोण है। कहता है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? कम से कम कितने? 2 हो सकते हैं। चलिए, चौथा है कि बगल का चित्र आपको दिया गया है, बगल का चित्र है दिया हुआ। कहता है कि ए सी डी जो बहिष्कोण उसका मान 130 डिग्री है, ए बी सी का मान 48 डिग्री है, तो बी ए सी हम जानते हैं कि बहिष्कोण जो होता है अंदर के जो ये आपके कोण हैं इन दोनों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल बी ए सी का मान कितना होगा, 130 डिग्री। ठीक है, माइनस 48 डिग्री प्लस क्या है, ये वाला कोण है एंगल बी ए सी। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं तो 130। ठीक है, या आप एक काम कर लीजिए, इसको मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कितना, 130 डिग्री माइनस 48 डिग्री प्लस x। ठीक है, चलिए, या एक ऐसे कह सकते हैं, इसको यदि हम क्या है बराबर को उधर साइड ले जाएं तो हो जाएगा 130 डिग्री बराबर 48 प्लस x। तो x का मान कितना, 138 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर कितना, 82 डिग्री हो जाएगा ना, 82। तो देखिए 82 48 130, तो बहिष्कोण का मान कितना है, 130 होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि त्रिभुज के क्या होते हैं, किसी ऐसे त्रिभुज में बहिष्कोण का जो मान होता है अंदर के ये संगत अभिमुख कोण जो है उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, पांचवा है आपका पहले नंबर में, किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अंतः अभिमुख अंतः कोण के क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी ये जो कोण है इन दोनों कोणों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहाँ कहता है कि निम्नांकित कथन में सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखे, यानी सत्य के लिए ट्रू और असत्य के लिए क्या आपको फॉल्स लिखना है। चलिए, नंबर फर्स्ट कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, तो क्या है, टी लिखेंगे, सही है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 3 समकोण यानी 90 या 270 डिग्री होता है। नहीं, फॉल्स है, क्या होता है, 4 समकोण के मान 360 डिग्री के बराबर होता है। कहता है किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। फॉल्स है, क्योंकि अगर त्रिभुज में 3 भुजा होती है 2 कोण का मान तो 180 हो जाता है। तो त्रिभुज के क्या होते हैं, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखिए चौथा है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण प्रत्येक सम्मुख अंतः कोणों से छोटा होता है। क्या ये बिल्कुल क्या है, गलत है, बड़ा होता है ना। देखिए कारण है यही वाला, आप समझ, यही जो उदाहरण था, क्या 130 इससे छोटा है? नहीं। क्या इससे छोटा है? नहीं। क्या इन दोनों के योग के बराबर, तो कैसे छोटा हो सकता है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण कैसे, दो अधिक कोण होगा तो क्या होता है, मान 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो यानी फॉल्स है, तो एफ लिखेंगे। कहता है किसी त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, 3 न्यून कोण तक क्या है, हो सकते हैं। 5 में देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका, कहता है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल क्या है, सत्य है, क्योंकि अभी हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर क्या था 4 में हमने यही चीज देखा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी त्रिभुज, देखिए इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 70 डिग्री है, तो शेष कोणों की माप, तो जान रहे कि तीनों कोण को माप का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। उसमें एक कोण का माप 70 डिग्री दिया है, बाकी 2 कोण का माप क्या है, क्या मान लेते हैं x है। उन दोनों का क्या है, मान क्या है, x है, यानी बाकी जो 2 कोण है। तो कितना हो गया, यानी ऐसे कह सकते हैं
कि 180 डिग्री बराबर ऐसे ले लेते हैं, तो 180 डिग्री माइनस क्या 70 डिग्री बराबर x, यानी x का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी बाकी दो कोनों का जो योग होगा वो कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, ठीक है, मान लेते हैं एक त्रिभुज क्या ABC है, ABC, जिसमें कोण C कहता है 40 डिग्री है, ठीक है, कोण B बराबर 80 है, तो कोण A का मान, तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है, यानी कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना है 180 डिग्री। एंगल A का मान निकालना है प्लस एंगल B का मान 80 डिग्री, इसका मान 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 80 40 120 डिग्री घट जाएगा, तो बराबर कितना 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता एक त्रिभुज ABC में क्या है कि ऐसे है, मान लीजिए एंगल B है, C है, A है, इसका मान 105 डिग्री है, ठीक है, एंगल C का मान 50 डिग्री है, एंगल A का मान क्या है दिया हुआ नहीं है, तो यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। एंगल A का मान निकालना, एंगल B का मान 105 डिग्री, एंगल C का मान 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 155 डिग्री बराबर कितना 25 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो याद रखना है कि क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है उसका समकुल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या किसी त्रिभुज में हो सकते हैं, अपने उत्तर की क्या है जांच करें। कहता कि एक त्रिभुज में दो समकोण यानी 90 90, अब बाकी यानी तीनों कोण का मान तो 180 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि दो ही कोण का मान क्या 180 डिग्री हो जाता है, तो तीसरा कोण 0 होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसको लिखेंगे नहीं, क्या है नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए कहता दो अधिक कोण हो सकते हैं, दो अधिक कोण का जो मान होगा वो तो क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। कहता है दो न्यून कोण, किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण यानी मान ले कि अगर 50 डिग्री तो 50 डिग्री 50 डिग्री, तीसरा क्या है 80 डिग्री है, तो क्या हो सकते हैं, बिल्कुल ये क्या है आपका सत्य है। जिस प्रकार यदि देख लें कि क्या एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक कोण 90 डिग्री है, ये भी 45 ये भी 45, तो क्या दो कोण तो न्यून कोण है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए इसी का चौथा देखें तो कहता है कि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक, प्रत्येक कोण क्या 60 डिग्री से अधिक, मान लेते हैं 70 डिग्री है, अगर तीनों कोणों का मान क्या 70 70 70 तो क्या होगा 210 डिग्री होगा। तो क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होगा, तो अगर मान 210 डिग्री आ जाता तो क्या है त्रिभुज होगा, तो नहीं, तो ये भी क्या है नहीं, सॉरी यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं। चलिए अगला है कि आपका प्रत्येक कोण 60 डिग्री के से कम, क्या दिया 60 डिग्री से कम है, क्या प्रत्येक कोण यदि 60 डिग्री से कम होगा, यदि मान लें कि 50 डिग्री है तो 50 50 50 का मान 150 होगा, और जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो क्या यहाँ पर कह रहा है कितना 60 डिग्री से कम है तो 150 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या नहीं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर तो 60 या 180 डिग्री होगा, तो यानी क्या है बिल्कुल हो सकता है, तो ये क्या है आपका उत्तर हाँ है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी त्रिभुज में कम से कम एक न्यून कोण हो सकते हैं, क्या है आपको क्या है कि उत्तर ही क्या कहता है पुष्टि देखना है कि हाँ हो सकता है कि नहीं। कहता है किसी त्रिभुज में एक कम से कम एक न्यून कोण होने चाहिए, देखते हैं भाई हो सकता है कि नहीं। यदि मान लें देख लें अगर हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि क्या है कोई एक त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो न्यून कोण है नहीं, एक समकोण हो जाता है। अगर दूसरा अगर मान ले कि क्या है आपका इसको मान ले 100 डिग्री, तो मान कितना हो रहा है यहाँ 190 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या है कि संभव नहीं है, यानी यहाँ लिखेंगे नहीं। किसी त्रिभुज में क्या है, किसी त्रिभुज में कम से कम क्या है, कम से कम दो न्यून कोण, क्या है कम से कम क्या है दो न्यून कोण होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम दो न्यून कोण होने चाहिए।
ठीक है, आपको लिखना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है किसी त्रिभुज में न्यून कोण की महत्तम संख्या क्या होगी। यानी कह रहा है कि न्यून कोण की जो महत्तम संख्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज में कुल कितने कोण, 3 कोण, तो महत्तम संख्या कितनी होगी, लिखेंगे 3। कितने लिखेंगे, 3। इसका कारण आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज में क्या है, कुल कोण 3 होते हैं, इसीलिए न्यून कोण की जो महत्तम संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 हो सकती है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है, कहता है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो अधिक कोण यदि हम देखें तो अधिक कोण 105 डिग्री है, ये 75, अगर मान इसको 25 इसको 50, तो 2 कोण तो न्यून कोण हो जाएंगे। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में क्या है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक क्या है, अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकते हैं। क्या है, एक अधिक कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि क्या आता है, किसी त्रिभुज में कुल कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अल्फा हो, ठीक है, और जो अल्फा हो वो क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी ये कंडीशन है कि ये जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो वह कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि जो कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या है, छोटा होता है, तो वो क्या होता है कि अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो त्रिभुज कैसा होगा, तो यहाँ लिखेंगे वह त्रिभुज, या सीधा कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या लिखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, आपको याद रखना है। यानी एक चीज़ और याद रखना है कि त्रिभुज में क्या होते हैं, किसी एक त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में यदि हम 2 कोण समकोण लेते हैं तो 180 डिग्री तो 2 ही कोण में हो रहा है, तीसरा कोण तो होगा नहीं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कम से कम, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री हो गया तो एक कोण तो हो, 3 कोण तो हो नहीं सकता है, तो कम से कम क्या है कि 2 न्यून कोण होते ही हैं। क्या है, होते ही हैं, या लिख सकते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।